बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन के और बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया कराम इनके रशद व हदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमो बेश अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इस रोए ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अम्बिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि अल्लाह के जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे अम्बिया कराम अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र करने जा रहे हैं, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़ाहिरी दुनिया से इस हालत में उठा लिया था, तो इसलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और आज भी वो अलग अलग मकामात पर मौजूद हैं और ज़िंदा हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी ज़िंदा रखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह ताला ने किस वजह से ज़िंदा रखा है और कहाँ रखा है और कब तक ज़िंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये 4 अम्बिया कराम कौन कौन से हैं। पहले नबी जिनको अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा ज़िंदा रहने का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में किया है, वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौम से थे। इन्हीं की दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इसी डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे पर इनको इसकी कोई परवाह ना होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जहालत पर ही रहेंगे, एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और कहा कि आप में कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। इनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया, यहूदी ही रहे। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। उन्होंने एक तूतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल कर दे। जब तूतियानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आपको आसमान की तरफ ले गया। जब आप आसमान पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालिदा से हुई। आपकी वालिदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब हम रोज़ क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको ज़मीन से उठाया गया तो आपकी उम्र 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल तो आपको बदरी के ज़रिए आसमान पर ले गए, पर यहूदी बाहर खड़े तूतियानूस का इंतज़ार करते रहे कि कब तूतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके बाहर आएगा। काफ़ी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स को पाया जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम जैसा ही था। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा ही है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ तूतियानूस ही है। वो ये माजरा देखकर 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए और आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इस लड़ाई में
बहुत ज़्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 157 ता 158 में इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है, और इनके इस कहने यानी फखरिया दावे की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने ना इनको कत्ल किया और ना इन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि इनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। इन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे, तकरीबन 60 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे। आपको मदीना के सरजमीन गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं होने दिया। आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। जब मज़हब का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हुए या सूली पर लटकाए गए, वो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, बल्कि वो तो कुफर कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की ज़िंदगी अता की हुई है वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल जाहलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रवायात में है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई, तो उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद ग्रामी से नाराज़ होकर जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ इनको कोई भी ढूंढ ना सका। आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहियात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहियात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत अनस ने एक रवायत में आपका जिक्र इस तरह किया है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे में से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आकर रुक गया। इसने कुछ पढ़ा और वापस चल पड़ा। इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये कौन शख्स है, इस शख्स के बारे में कोई इल्म रखता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, जी हाँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। एक रवायत में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समुद्रों में मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। हज़रत खिज़र बहुत नेक और खुदा तरस इंसान थे। कुछ रवायत में है कि जो बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल आस, बलिया बिन मलकान और इनके अबाव जदाद का नाम याद रखेगा तो इसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। तफसीर मज़हरी में मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठा कर आसमान की तरफ ले जाया गया था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि मेरा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ से गुज़रते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ए अल्लाह, मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है? हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ
کہ ایک सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? हज़रत अनस ने हाँ में जवाब दिया। इस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास का पैगाम आपको दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर वहाँ चले गए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलमा ने लिखा है कि हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और रोज़ा रखते हैं। हज के मौका पर हज भी अदा करते हैं। मक्का मुकरमा में दिखाई देते हैं। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम बर और बहर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो अभी तक ज़िंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके बारे में ज़िंदा होने की रवायत मिलती है। कुरान मजीद की सूरह मरियम के आयत नंबर 56 ta 57 में आपका जिक्र इस तरह मिलता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। शब मिराज के मौका पर चौथे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करते जाते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। ज़मीन पर रहने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा नेकियां आपकी अल्लाह के यहाँ शुमार होती हैं। आपको ज़िंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था, पर आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है। आपके कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको दोबारा ज़िंदा कर दिया। आपने फरिश्तों से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया। फिर आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आपके कहने पर आपको जन्नत में दाखिल किया गया। जन्नत देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं यहाँ ही रुकना पसंद करूँगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ जाइए। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म मिला कि इदरीस अलैहिस्सलाम को यहाँ ही रहने दिया जाए। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।